कभी भी पार्टी जो है मजबूत नहीं, मजबूर होनी चाहिए। मजबूर होगी तो पब्लिक का काम करेगी, मजबूत होगी तो अपना काम करेगी। मोदी जी को मजबूत कर दिया, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। मजबूर होते तो हमारे पब्लिक का काम करते। तब ठीक था, नहीं ठीक नहीं था जब भ्रष्टाचार था, ममता के पास था तब तो ये सपोर्ट कर रहे थे। आज वो बीजेपी में आ गया। भ्रष्टाचार था। नहीं वैसे भी चोर है। भ्रष्टाचार था। ममता तो वैसे भी चोर है। ममता चोर है और क्या? बताइए भैया, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे? राजनीति में कौन ऐसा है जो चोर नहीं है? मेरे सामने लाके खड़ा करो। अब के इंडिया मोदी जी गए, इस बार इंडिया आएगी। इंडिया क्या लगता है भैया, इंडिया एनडीए की सरकार बनेगी, 200% बनेगी। इंडिया 500% इंडिया। आलू डालेंगे, दूसरी साइड से सोना निकालेंगे। का ठेका अडानी जी को, ठीक है जी। और नहीं है क्या ठेकेदार? आप ले लो अंकल, और नहीं आप ले लो। पैसा चाहिए, ठेका लेने के लिए पैसा चाहिए, आदमी है। पैसा चाहिए, पैसा। शुभेंदु अधिकारी, हाँ, शुभेंदु अधिकारी, उस पे कम से कम 100 केस थे, 100 केस उसने छोड़ दी। बीजेपी में आके दूध के दूल्हे हो गए। उनके पास तो पाउडर ही ऐसा है। जब ममता के सुबह से 300 रुपए का काम करा, 350 रुपए की गाड़ी है। कहाँ जामे बच्चों को कैसे पाले? अरे मोदी जी से नाराज है क्या? नाराज हुए हैं क्योंकि महंगाई इतनी है, टमाटर इतना महंगा, आटा इतना महंगा। अरे भैया, गरीब का बेटा है, एक बार लाएंगे नहीं इस बार? गरीब के बेटे को 3 बार लेकर आए और कितनी बार लाएंगे? अच्छा, मोदी जी की गारंटियों पर भरोसा है? हमें भरोसा नहीं है। 15 करोड़ मिल रहे, अभी तक तो मिले ना है। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया की जो पहली 3 इकोनॉमी होगी उसमें भारत का भी नाम होगा। क्या कहेंगे? अच्छी बात है भारत का नाम हो, लेकिन यह है कि अब ये मणिपुर चल रहा है, अब क्या करें? मणिपुर पर उन्होंने दुख जताया तो है। दुख जताने से थोड़ी नहीं होता, उनको देखो ना जाके। दुख जताने से क्या? जिसका बेटा मर रहा है, जिसकी घरवालियों की बेटियों राहुल गांधी कह तो रहे थे कि बीजेपी और आरआरएस सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सब फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे? इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। मणिपुर पूरा चल रहा है, 77 दिन हो चुके हैं चलते चलते, और इधर दिल्ली परेशान है कि जी पानी की बाढ़ आ रही है, पब्लिक। अच्छा, वो ये कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिले 2 करोड़ रोजगार? कहाँ मिले? पहले हम 1000-1200 रुपये कमाते थे, आज 600 रुपये 700 रुपये कमाते हैं, और 300 रुपये गाड़ी की झाड़ी दे रहे। कहाँ से कम है? हमारे बच्चे स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहे। तो क्या बदलाव चाहते हैं देश में? अरे बदलाव चाहते हैं, कारोबार का। बदलाव में कौन है? बदलाव में हमें दिख रहा है जी राहुल गांधी दिख रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं, अभी मेरी बात हुई। अच्छा, जैसे हम आम जनता से बात करते हैं तो उनका कहना ये होता है महंगाई और बेरोजगार वो उन लोग को लगती है जो लोग कमाते धमाते नहीं है। हम सुबह 6 बजे के आए हुए हैं और अब 4-5 बजने को जा रहे हैं। 600 रुपये का काम न हुआ, लोग कह रहे हैं कि काम न करते हैं। ये उन्हें लगता है जो ऑफिस में बैठ के है ना बातें बनाते हैं ना, उन्हें लगता है। जितने मेहनत करने वाले हैं उनसे पूछो, रात दिन एक कर रखे, तब भी है ना अच्छे स्कूल में हम अपने बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे। क्या करें हम? तो क्या लगता है आपके हिसाब से राहुल गांधी आना चाहिए, या राहुल भी मत आओ, मोदी जी आओ, महंगाई कम कर दो। अरे भैया, अच्छे दिन आ गए। अरे कैसे अच्छे दिन आ गए? देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की कर रहा है। वो कह रहे हवाई जहाज मोड़ेंगे, हम चप्पलों में उड़ रहे हैं। हवाई चप्पलों में हम गए चप्पल में आए गए। हम चप्पल में आ गए। पहले क्या पहनते थे? पहले जूते पहनते थे। अच्छा, तो क्या लगता है बदलाव में किसको देख रहे हैं इस बार? सबसे अच्छा राहुल गांधी है। राहुल गांधी? हाँ जी। राहुल गांधी के काम बताएंगे 2-4 अच्छे? कि मैडम देखो, कांग्रेस पार्टी थी बहुत अच्छी थी, काम धंधे पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। आज की तारीख में काम धंधा नहीं है, काम दाम खत्म है। अच्छा, इस बार 24 में किस मुद्दे क्या रहेंगे? किस मुद्दे के तहत वोट करेंगे? जब मैडम वोट जब इसको देंगे कि काम अच्छा करेगा, कांग्रेस को हम वोट देंगे बस। कांग्रेस को? हाँ जी। देश में लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी ही आएगा। मोदी नहीं आ पाएगा। मोदी आएगा। मोदी आएगा पक्का। बताइए भैया, कह रहे हैं मोदी आएगा। देखो जी, हम ऑटो चला रहे हैं, दिगाड़ी की झाड़ी दे में अपना खर्चा करें, बच्चे ने पारे कहाँ करें बताइए आप? पहले जूते थे पाम के अंदर, अब एक चप्पल आएगी। अरे वो कह तो रहे थे कि देंगे 2 करोड़ रोजगार, मिले रोजगार? रोजगार को जी कुछ नहीं मिला जी। 35 आदमी चोर हो गई इकट्ठी सारी पार्टियां मोदी को गिरने के लिए। एक आदमी को वो नहीं हारने वाला, नहीं हारने वाला, कुछ भी कर ले। 35 के 50 हो जाए, 100 हो जाए। अरे राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए बीजेपी आ रहा है। जंगल में शेर ही एक। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेच सकते हैं, देश के दुख। देश के लिए कर रहे हैं, नहीं देश के लिए। उसके कोई बच्चे थोड़ी हैं, बच्चों के लिए थोड़ी कर रहा है, फैमिली के लिए थोड़ी कर रहा है वो। ये जो पूरी अपनी दादा पड़दादा ये बना दिए पूरे करोड़ों रुपये। मोदी ने किसको बनाया? अपने रिश्तेदार को बनाया या किसी भाई को बनाया, किसी को करा? अपने देश के लिए कर रहा नहीं, अपनी फैमिली के लिए तो नहीं कर रहा, नहीं देश के लिए कर रहा नहीं, वो देश के लिए मर रहा नहीं। ये अपने भर रहे हैं, कोई रिश्तेदार बना दिया, कोई कुछ बना दिया। आज मेरा एमएलए बन गया, मेरा सीएम बन गया, मेरा मंत्री बना दिया है। मुद्दे क्या होंगे इस बार 24 में? मुद्दे है नहीं। काम इतना कर रहा है मोदी, कहने की जरूरत ही नहीं है।
मोदी आएंगे। मोदी आएंगे क्या लगता है भाई मोदी ने क्या काम कर दिया बताइए आप। मोदी ने क्या करा राहुल गांधी ने, ये बताइए आप। राहुल गांधी ने क्या करा? राहुल गांधी ने भाई महंगाई नहीं करी, महंगाई नहीं थी। महंगाई कैसे ना थी? आज महंगाई कितनी है? जब 500 रुपए का सिलेंडर आता था आज के 1200 रुपए का है। का मेरी बात सुन लो, 2012 में 1200 रुपए का सिलेंडर था। कितना? 1200 का। देख लेना, तुमने ना भरा होगा, तुम्हें मोदी ने फ्री वाला दे दिया है ना, इस चक्कर में। हाँ, इस चक्कर में क्या दे दिया मोदी ने? क्या दे दिया मोदी ने मुझे? तो मोदी ने क्या दे दिया हमें? सिलेंडर 1200 रुपए का था, आज आपको कुछ 1200 का होगा, पहले 500 का था। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं फिर 2012 में था, आज 2023 में ना होगा। भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2000 आज 1000 रुपए कमा रहे हैं। 1000 पहले 100 रुपए दिहाड़ी थी, आज 1000 रुपए। आय दुगनी हुई है आपकी, आय दुगनी हुई है। तिगनी होगी। बताइए भैया। 24 में हम उसको देखना चाहते हैं जो गरीबों को साथ दे, महंगाई को कंट्रोल करे और हमारे युवाओं को नौकरी बेरोजगार दे, जिनके वो रोजगार दे। सॉरी, बेरोजगारी तो वैसी फैली हुई है। अरे हम जैसे आम जनता से बात करते हैं, उनका कहना ये है महंगाई और बेरोजगारी उनके लिए है जो काम धंधा नहीं करते। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, डिप्लोमा भी कराया है, 1.5 साल हो गया, अभी तक नौकरी नहीं मिली है। नौकरी मिलती है तो उसको ओनली 10-12 हज़ार रुपये। उसमें होता क्या है, जिससे मैंने पैसे इंटरेस्ट पे लिए, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, उसका इंटरेस्ट भी नहीं निकलता है। तो बताओ मैं कहाँ से ये नौकरी और वो मिल गए? हम क्या खाली आदमी मजदूरी कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं? हम क्या बेरोजगार हैं क्या? ये बताओ। जितने भी गवर्नमेंट थी सब मोदी जी ने पाबंदी लगा दी है, सब प्राइवेट को दे दी है। अपने दोस्त अडानी हर चीज का ठेका अडानी को दे दिया है। क्या है अडानी को देने से दिक्कत क्या है? सुविधा नहीं मिल रही आपको रेलवे में? आप रेलवे में जाके देखो, रेलवे में सुविधा नहीं मिल रही। मैं पूछना चाहता हूँ, अडानी को दे दी, अडानी क्या घर ले जाकर रख रहा है? उसे काम तो करवा रहा है ना। रेल में बैठने से किसने रोक दिया? आप अडानी ने आपको कभी रोका रेल में बैठने से? रेल में काम तो बराबर हो रहा है ना, नई ट्रेनें बन रही हैं, नई पटरियां बिछ रही है, फिर कौन कर रहा है उसे? आपका ऐसा है, अडानी को वो दे रहे हैं, अडानी को आप कह रहे हो ठेका दे रहे हैं, अपने घर नहीं ले आ रहे। पहले पेंसिल बनती थी, पेंसिल बंद कर दी। मोदी ने करी, मोदी ने करी। कांग्रेस ने 2004 में कर दी, आपने कुछ ना पता? अभी कुछ ना पता आपको? 2004 में कांग्रेस ने कर दी। अच्छा, जो भी ठेका, एयरपोर्ट का ठेका अडानी जी को, ठीक है जी। और नहीं है क्या ठेकेदार? आप ले लो अंकल, और नहीं, आप ले लो। पैसा चाहिए ठेका लेने के लिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा लेने के लिए। एक पैसे वालों, हमारी लड़ाई यही तो है कि पैसे वालों को पैसे वालों को आप पैसे वाले बना रहे हो, गरीब आदमी को नीचे गिरा रहे हो। बताओ, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे पहले किसी ने सफाई कर्मचारी देखा था? आज से पहले किसी ने झाड़ू मारते हुए, पोछा मारते हुए देखा था? जो भाई साहब कह रहे हैं, ये इनकी अपनी सोच है, किसी की सोच मैं नहीं बदल सकता। ये इनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। अब के इंडिया, मोदी जी गए, इस बार इंडिया आएगी। इंडिया क्या लगता है भैया? एनडीए की सरकार बनेगी, 200% बनेगी। इंडिया 500% इंडिया। आलू डालेंगे, दूसरी साइड से सोना निकालेंगे। आलू डालेंगे, दूसरी साइड से सोना निकालेंगे। अब इनकी भाई साहब की मैं बात बड़ी करता हूँ। अभी महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी ने स्पीच दी थी, उनके अंदर तो वॉशिंग पाउडर मशीन में ऐसा है, जो उनकी पार्टी में आ जाता है वो धुल जाता है। 70,000 करोड़ का अजीत पवार जी पे वो लगाया था एलिगेशन कि हाँ जी उसका केस चल रहा है। रुकिए, अब आप बोल लेना बाद में, उसका केस चल रहा है। और 2 दिन बाद ही उनकी पार्टी में आ गए अपने चाचा जी का साथ छोड़ के। सारे जितने भी मंत्री, 8 या 9 मंत्री जो भी बने हैं शरद पवार गुट से, अजीत पवार गुट में जो गए हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। क्या मोदी जी तो आप ऐसे हो? क्या आपने कौन सी मशीन पाउडर रखा है जो धो के साफ हो जाता है? बिल्कुल वो हमें भी बता दो, जो कम से कम ऑटो छोड़ना तो छोड़ देंगे हम। बताइए भैया क्या कहेंगे? देखो, अगर आप रोड पे घूमोगे, गंदे लोगों के साथ रहोगे तो विचारधारा वैसी रहेगी। आप मंदिर में जाके बैठोगे तो विचारधारा वैसी रहेगी। ऐसा तो है नहीं इंसान अगर शरद पवार की पार्टी में, तो वो क्या सदा जिंदगी भर के लिए खराब हो गया? अगर मोदी जी उसको लाके उसकी विचारों को शुद्धिकरण कर रहे हैं तो उसमें वो क्या गलत कर रहे हैं, मुझे ये बता दो आप। इसमें गलत क्या है? कोई आदमी मर्डर करता है, उसे सजा मिलती है? क्यों मिलती है? क्योंकि तूने गलत किया है। तो मोदी जी अब उसको सजा मिल चुकी है, उसका कोर्ट चल रहा है, उसको तुम अपनी पार्टी में शुद्धिकरण हो गया। ये क्या वो हो गया है? वो था बंगाल का, क्या नाम है उसका, वो बंगाल का ममता बनर्जी का, शुभेंदु अधिकारी। हाँ, शुभेंदु अधिकारी। उस पे कम से कम 100 केस थे, 100 केस उसने छोड़ दी। बीजेपी में आके दूध के दूल्हे हो गए।
उनके पास तो पाउडर ही ऐसा है। जब ममता के पास था तब ठीक था। नहीं ठीक हाँ। नहीं था, जब भ्रष्टाचार था। ममता के पास था तब तो ये सपोर्ट कर रहे थे। आज वो बीजेपी में आ गए। भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार था। नहीं वैसे भी चोर है। भ्रष्टाचार था। जी ममता तो वैसे भी चोर है। ममता चोर है। और क्या? बताइए भैया सही कह रहे हैं? हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे? राजनीति में कौन ऐसा है जो चोर नहीं है? मेरे सामने लाके खड़ा करो। मैं कह रहा हूँ कौन चोर नहीं? मोदी जी पे बताओ कि भ्रष्टाचार के आरोप, योगी जी पे बताओ कि भ्रष्टाचार के आरोप, आप लोग बताओ। मैं 100% उनके कहता हूँ। भाई अभी भी जैसे थे वैसे ही घूम रहे हैं। उसका जवाब मैं दूंगा अभी। अभी दीजिए जवाब, अभी दीजिए। ऐसा है, अभी मोदी जी के पास कुर्सी है और योगी जी के पास भी कुर्सी है। ये जब खुलते हैं ना पड़त की कुर्सी से हटेंगे। और योगी जी भी यही सज्जन कह रहे हैं, तो यही जो आज बोल रहे हैं कि शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो ये सज्जन खुद खड़े होकर हमारे साथ ये कहेंगे कि मोदी जी सही नहीं थे। शुद्धिकरण ये पार्टी कर रही है। उनके पास हमेशा देखिए अंकल जी, कभी भी पार्टी जो है मजबूत नहीं, मजबूर होनी चाहिए। मजबूर होगी तो पब्लिक का काम करेगी, मजबूत होगी तो अपना काम करेगी। मोदी जी को मजबूत कर दिया है, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। मजबूर होते तो हमारे पब्लिक का काम करते। क्या